हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहुल कुमार मिश्रा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। और आइए आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों आज आप हमारा यूट्यूब चैनल का नाम जानते हैं, मैथ्स बाय राहुल कुमार मिश्रा। बट आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 10th का बायोलॉजी का एक टॉपिक है लाइव प्रोसेस। तो उस लाइव प्रोसेस के चैप्टर को हम लोग इस अपन यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट पढ़ेंगे। तो उसी में एक पहला लेक्चर हम लेके आए हैं आपके लिए, लाइव प्रोसेस का बेसिक लेक्चर। टॉपिक आपने देखा होगा लाइव प्रोसेस, क्लास 10th बायोलॉजी लेक्चर 1। ये लाइव प्रोसेस का पहला क्लास है बच्चे। आप घबराए नहीं कि ये चैनल तो सर मैथ्स का है, तो इस पर आप बायोलॉजी का क्लास क्यों लेके आए। अल्टीमेटली मैथ्स और साइंस एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, इसीलिए हमने आपको कोशिश किया कि अब कुछ साइंस का भी टॉपिक अपन पढ़ा जाए इस चैनल पे, ताकि आपका टेस्ट भी चेंज हो जाए और आपको मज़ा भी आए। और अपना मैथ्स का क्लास तो कंटिन्यू जैसे चल रहा था बच्चे वैसे तो चलेगा ही, उसमें घबराने की बात नहीं है। जल्दी से आप इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दें ताकि सारे बच्चे जुड़ जाए हमारे साथ, हम लोग अपना इस सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है बच्चे, तो आज हम लोग एक बेसिक आइडिया पढ़ेंगे लाइव प्रोसेस में। अपन पढ़ने वाले क्या है कि लाइव प्रोसेस में हम लोग डिस्कस किसको करेंगे, अल्टीमेटली उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको मैथ्स और साइंस रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और आप अपडेटेड वर्जन के तरीके से पढ़ते रहे और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के फोड़ दें। ठीक है बच्चे, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइव प्रोसेस। हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चे, लाइव प्रोसेस। तो लाइव प्रोसेस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन टू से लाइव प्रोसेस। बच्चों देखो, लाइव प्रोसेस का मतलब है ऑल द बेसिक फंक्शन जो हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ के डेली एक्टिविटीज़ में, टू मेंटेन द लाइफ, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ पे, मतलब अर्थ पे ना, अर्थ पे हमको जीना है। जीने के लिए जो भी हम बेसिक फंक्शन करते हैं जो हमारे लाइफ से रिलेटेड है, वही लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस। तो आपने इसलिए डिफिनेशन देखा होगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ किस में होता है, जान किस में होता है बच्चे, और दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लाइफ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा। इसीलिए हमने डिफिनेशन लिखा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन, जो हमारे जिंदगी जीने के लिए बेसिक फंक्शन है, उस बेसिक फंक्शन को सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। काहे परफॉर्म करते हैं, टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। अपना लाइफ को कहाँ पे मेंटेन करना, अर्थ पे, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो हमारा जो चैप्टर का टाइटल था व्हाट इज लाइफ प्रोसेस, तो आपको लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक एक्टिविटीज टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहला स्टेप है न्यूट्रिशन, क्योंकि हम लोग जब तक खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग कोई बेसिक फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल लाइफ प्रोसेस का क्या हो गया बच्चे, न्यूट्रिशन। उसके बाद न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन भी है, सांस नहीं लेंगे तो जी कैसे पाएंगे, रेस्पिरेशन है। और जब न्यूट्रिशन करेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी बनेगा, तो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा पूरे बॉडी में। तो नेक्स्ट प्रोसेस है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। और एक नेक्स्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसमें नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। और एक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारा ब्रेन वर्क करता है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सब एग्जांपल है बच्चे लाइफ प्रोसेस का। आप देखिए, आप न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस के अंदर ही ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। और रिप्रोडक्शन पे एक नया चैप्टर ही है आपके क्लास 10th में, रिप्रोडक्शन पे एक नया चैप्टर ही है जो आप पढ़ेंगे क्लास 10 में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी एक नया चैप्टर है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब लाइफ प्रोसेस में कितना चैप्टर आ गया, पहला तो इसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन के अंदर लाइफ प्रोसेस ही आ गया, और रिप्रोडक्शन एक नया चैप्टर हो गया, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आपका एक नया चैप्टर हो गया। ठीक है बच्चे, तो आपने लाइफ प्रोसेस के डिफिनेशन को भली भांति समझा होगा। उसके बाद देखिए, एक बड़ा की पॉइंट है जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा लॉजिकल चीज़ है। एक प्रोसेस होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है बच्चे, एक डिफ्यूजन आप केमिस्ट्री में भी सीखे होंगे। डिफ्यूजन क्या होता है कि जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं, और अगरबत्ती जलाते हैं तो पूरा एकदम खुशबू पूरे रूम में फैल जाता है। तो अगरबत्ती का जो पार्टिकल्स, जो स्मेल था, वो अपने आप एयर में मिल गया। मतलब किसी भी पार्टिकल्स का अपने आप एयर में मिलना बिना किसी के हेल्प के, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, अपने आप में, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन तो आपका केमिस्ट्री का है। और डिफ्यूजन आप बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे सेल चैप्टर में। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का फ्लो करना एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, और उसमें एक आता है ऑस्मोसिस भी आता है। तो डिफ्यूजन हमारे बॉडी में क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है बच्चे, जो एक ही सेल से बना हो, जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल हो, उसका बॉडी डिजाइन कम्प्लेक्स है, उसके साथ उसके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेल है, ऑर्गेन सिस्टम है, वो मल्टी सेलुलर हो गया। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और अमीबा होता है, उसका बॉडी डायरेक्ट सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में रहता है। डायरेक्ट उसका बॉडी किसके साथ कांटेक्ट में रहता है? सराउंडिंग के साथ। तो सराउंडिंग का एयर जो है उसके बॉडी में डायरेक्ट इन कर जाता है, दैट इज डिफ्यूजन। उसके लिए उसके पास एक अलग से नाक नहीं होता ताकि वो सांस ले। बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके पास एक ही सेल है, उस एक सेल में क्या नाक होगा, क्या कान होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग है। मतलब पूरे बॉडी उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो डिफ्यूजन से डायरेक्ट उसका जो फुलफिलमेंट है ऑक्सीजन वगैरह का, वो डायरेक्ट उसको मिल जाता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है लाइक ह्यूमन बींग्स, इसका बॉडी डिजाइन काफ़ी कम्प्लेक्स है। इसमें मिलियन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, और सारा सेल जो हमारे बॉडी का है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में है तो नहीं। तो एटमॉस्फेयर के कंटेक्ट में अगर सारा सेल हमारे बॉडी का डायरेक्ट है नहीं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट कैसे होगा? तो उसके लिए हमारे पास एक्सटर्नल ऑर्गन्स है। इसीलिए डिफ्यूजन प्रोसेस जो है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। व्हाई? Because in multicellular organism all the cells are not in directly contact with the surrounding environment, so they are insufficient to fulfill the oxygen requirement। उसी बात को देखिए बच्चे, नोट में लिखे हैं, diffusion is insufficient to reach the oxygen requirements। diffusion is insufficient to reach the what? Oxygen requirement of कौन सा ऑर्गेनिज्म? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक क्या? व्हाट इज ह्यूमन बीइंग्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कंटेक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, सो सिंपल डिफ्यूजन इसको प्रोसेस नहीं करेगा। और एक बार आप यहाँ जान लें, अगर सिंपल डिफ्यूजन से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल होने लगे, तो पैर की एक उंगली टो से लेके माथे तक ऑक्सीजन पहुँचाने में 3 साल लग जाएगा। 3 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट, ये एनसीईआरटी का डाटा है। पैर की उंगली से लेके माथे तक ऑक्सीजन को फुलफिल करने में कितना साल लग जाएगा बच्चे? 3 साल। और 3 साल में तो आदमी कहाँ ही चला जाएगा, पता ही नहीं है। तो हमने आज बेसिक लेक्चर पढ़ा लाइफ प्रोसेस का। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारा हेडिंग होगा, और न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है बच्चे, आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टाटा बाय बाय।